राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने जयपुर में एक कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कहा कि मूल रूप से सनातन विचार ही एकात्म मानव दर्शन का विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समय काल परिस्थिति के अनुसार सनातन विचार को ही एक नया नाम देकर एकात्म मानव दर्शन कहा। उन्होंने कहा यह भारत का पुराना और प्राचीन सनातन विचार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान बहुत प्रगति कर रहा है और मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए विज्ञान लगातार प्रयोग कर रहा है और भौतिक सुख सुविधाएं उनसे बढ़ी भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीमारियों का जो इलाज करने के लिए नई नई तरह की बहुत सारी दवाइयां भी आ गई हैं, लेकिन क्या व्यक्तियों का स्वास्थ्य पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है, ये मंथन का विषय है। साथ ही साथ डॉक्टर मोहन जी भागवत ने कहा कि अब तो ऐसा बताया जाता है कि बहुत सी बीमारियों का कारण कई नई दवाइयां हैं। तो जब नई दवाइयां यदि बीमारियों का कारण बन रही हैं तो फिर आखिर उससे स्वास्थ्य किस प्रकार से बेहतर होगा, एक विचार उन्होंने ये कहा कि इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में चाहे विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले, चाहे कितनी भी नई दवाइयां बन जाएं, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत रूप से, तुलनात्मक रूप से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है और इसके मूल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मोहन जी भागवत ने पश्चिम की और भारत की तुलना करते हुए कहा कि पश्चिम जगत जो है वो केवल शरीर के सुख पर ध्यान देता है। साथ ही साथ उनको पता है कि मन और बुद्धि का भी कोई सुख होता है, लेकिन पश्चिमी जगत को ये नहीं पता है कि शरीर, मन और बुद्धि तीनों का सुख एक साथ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये केवल भारत को पता है और भारत में ये भी पता है कि शरीर, मन, बुद्धि का सुख जो है कैसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल शरीर का चिंतन नहीं है, शरीर के साथ मन, बुद्धि और आत्मा का भी चिंतन है। तो ये जो चारों घटक हैं, मूल रूप से इनका चारों का यहाँ विचार किया जाता है, समग्र विचार होता है और इसीलिए भारत अपने ज्ञान के कारण श्रेष्ठ रहा है। विदेशी भी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों का समग्रता से विचार कैसे हो सकता है, इसके आधार पर कैसे समाज आगे बढ़ता है, कैसे जीवन आगे बढ़ता है, ये सब जानने के लिए भारत की भूमि की ओर आते हैं।